हेलो दोस्तों, अनमोल सदाबहार कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सुनहरा हिरण। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक जंगल में एक सुनहरा हिरण अपने 500 साथियों के साथ रहता था। उसके सींग चांदी की तरह सफ़ेद, पूंछ याक की तरह और शरीर एक बछड़े के समान था। वह जंगल जिस राज्य में था उसके राजा को हिरण का मांस बहुत पसंद था। वह राजा प्रतिदिन अपने सैनिकों के साथ में शिकार के लिए जाता और एक हिरण मारकर अपने खाने के लिए लाता था। सभी लोग राजा की इस आदत से परेशान थे। उन्होंने सोचा कि जंगल के सारे हिरणों को इकट्ठा करके राजा के बगीचे में बंद कर दिया जाए। सभी लोग राजा के पास पहुंचते और कहा, महाराज, प्रतिदिन शिकार पर जाने से समय खराब होता है और काम का भी नुकसान होता है। इसीलिए हमने आपके बगीचे में हिरणों को बंद कर दिया है। अब आपको शिकार के लिए प्रतिदिन जंगल नहीं जाना पड़ेगा और खाने के लिए हिरण भी मिल जाएगा। इस प्रकार लोग प्रतिदिन शिकार पर जाने से बच गए। वह सभी बहुत खुश थे। राजा ने जब बगीचे में उन हिरणों के बीच एक सुनहरे हिरण को देखा तो उसे बहुत पसंद आया। राजा ने सुनहरे हिरण को जीवन दान दे दिया। अब राजा प्रतिदिन बगीचे में अपना धनुष बाण लेकर जाता और एक हिरण को मारकर ले आता। जब राजा बगीचे में जाता तो उसे देखकर हिरणों में भगदड़ मच जाती, जिससे एक दो हिरण और मर जाते थे। यह देखकर सारे हिरण सुनहरे हिरण के पास जाकर बोले, जब हमें मरना ही है तो हम राजा के तीर से क्यों मरे? हम एक एक करके अपने आप ही राजा के पास चले जाएंगे। सुनहरे हिरण ने यह बात राजा को कही तो राजा इस बात पर सहमत हो गया। इस प्रकार एक एक करके हिरण राजा के पास जाने लगे। एक बार एक गर्भवती हिरनी की बारी आई। वह सुनहरे हिरण के पास गई और कहने लगी, आज मेरी बारी है। मैं और मेरा बच्चा दोनों ही मारे जाएंगे, इसीलिए आज आप मेरे बदले किसी और को भेज दीजिए। उस सुनहरे हिरण ने उससे कहा, जाओ तुम आराम करो, और वह खुद ही राजा के पास चला गया। राजा ने उसको देखकर कहा, हमने तो तुम्हें जीवन दान दिया है, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? वह हिरण ने उत्तर दिया, महाराज, आप बुरा ना माने, आज एक गर्भवती हिरनी की बारी थी। उसको और उसके बच्चों को बचाने के लिए मैंने अपना त्याग किया है। राजा ने कहा, मेरे प्यारे हिरण, मैंने आज तक इतना दयालु हिरण कहीं नहीं देखा। मैं तुम्हारी इस दयालुता पर प्रसन्न हूँ। मैं गर्भवती हिरनी को भी जीवन दान देता हूँ। हिरण बोला, महाराज, हिरण तो जंगल में भी है। राजा बोला, अरे प्यारे हिरण, मैं जंगल के सारे हिरणों को भी जीवन दान देता हूँ। सुनहरा हिरण बोला, क्या आप केवल हिरणों को या अन्य सभी जंगली जानवरों को भी जीवन दान देंगे? राजा बोला, मैं सभी जानवरों को जीवन दान देता हूँ। हिरण बोला, क्या पक्षियों को भी? राजा बोला, हाँ, मैं सभी छोटे छोटे और बड़े से बड़े पक्षियों को जीवन दान देता हूँ। हिरण बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद दिया। इस प्रकार उसने सारे पशु पक्षियों को बचा लिया। तब वे राजा के बगीचे से जंगल में चले गए और आजाद होकर खुशी से रहने लगे। शिक्षा, त्याग का फल मीठा होता है।